एडमिशन ऑफ पार्टनर, साझेदारी का प्रवेश। साझेदारी का प्रवेश, एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसमें सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि साझेदारी की प्रवेश सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? एक कानून है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 धारा 31 की एक आइए समझो। सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सबसेक्शन 1, यदि आप किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, यदि आप किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो पुराने जितने भी आपके ओल्ड पार्टनर हैं, सारे पार्टनर्स की सहमति का होना क्या है? आवश्यक है। आई बात समझ में? जब तक सारे के सारे पार्टनर्स एग्री नहीं होंगे तब तक आप नए पार्टनर को एडमिशन नहीं दे सकते हैं। आई बात समझ? इफ एडमिट न्यू पार्टनर और टू एग्री द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। आई बात समझ? सारे पार्टनर्स की कंसेंट का होना क्या है? आवश्यक है। सारे पार्टनर एग्री नहीं तो आप एडमिशन नहीं कर सकते। सेक्शन 31 सबसेक्शन 1। इसके बाद सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 2 चक्कर कुछ मार दिए, ये तो टेंशन वाली बात है। देखो जाओ सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? ध्यान सुनिएगा, बातें करना है आपको, कुछ बातें भूल जाएंगे आपको, कर लीजिए, उसके बाद पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसेक्शन 32 सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? ये कहता है यदि आप नए पार्टनर्स को एडमिट करते हैं तो पुराने किसी भी लायबिलिटी के लिए पेबल नहीं होगा, किसी पुराने दायित्व के लिए दे नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में? तो इस बात को दिमाग में रखिएगा, यदि आप नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट का होना जरूरी, सारे पार्टनर्स का एग्री होना जरूरी। यदि कोई एक भी पार्टनर एग्री नहीं है तो आप नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? दूसरी बात आपको याद रखना है, सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि यदि आप किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो नया पार्टनर किसी भी पुराने लायबिलिटी के लिए पेबल नहीं होगा, पुराने दायित्व के लिए दे नहीं होगा। वो कौन देगा? पुराने पार्टनर। कौन देंगे? पुराने। जो पहले से पार्टनर थे वही क्या करेंगे? उसका पेमेंट करेंगे। इसको आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है दशाएं कि भैया कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि अपन नए पार्टनर को एडमिशन दे सकते हैं। इसे 5-6 दशाएं आपको याद रखनी, कभी पेपर पूछ लिया जाता है कौन कौन सी दशाओं में नए पार्टनर्स को ऐसे बनाया जा सकता है। तो पहला, यदि फर्म का विस्तार और विकास करना हो, डेवलपमेंट की आवश्यकता हो, तो आप क्या कर सकते हैं? किसी ऐसे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? पार्टनर बना सकते हैं कि भैया हमारा 2 लोगों में नहीं चल रहा तो तीसरे पार्टनर की हमको क्या है? आवश्यकता है। यदि फर्म का विस्तार और विकास करना हो तब भी क्या कर सकता है? नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट आपका बनता है भैया, फर्म किसी योग्य या विशिष्ट योग्य व्यक्ति की आवश्यकता हो जो सही तरीके से काम कर सके, और वो योग्यता किसी में नहीं तो आप क्या कर सकते हो? नए पार्टनर को एडमिशन दे सकते हो। क्लियर होगी बात? 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, जब फर्म की प्रभावशाली व्यक्ति, एक ही पॉइंट है, योग्य व्यक्ति या प्रभावशाली व्यक्ति, एक ही पॉइंट, इसको बार बार मत लिखिएगा। दूसरा पॉइंट तीसरा, किस योग्य कर्मचारी, मैनेजर, प्रबंधक को, कोई व्यक्ति आपके यहाँ काम करता है, बहुत लायबल है, बहुत अच्छा काम करता है, तो क्या करें? उसको आप प्रोत्साहन देने के लिए, प्रमोशन देने के लिए क्या कर सकते हो? पार्टनर बना सकते हैं। आई बात समझ में? उसको क्या बोलेंगे बेटा जी? एडमिशन ऑफ पार्टनर। 3 पॉइंट मैंने बताया कि यदि भाई आपको फर्म का विस्तार करना, विकास करना है और आप नहीं कर पा रहे, आपसे नहीं मैनेज हो पा, तो आप नए साझेदार बना सकते हैं। पूंजी की आवश्यकता, पूंजी भी लेके आएगा। दूसरी पॉइंट, यदि मान लीजिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति की आवश्यकता है, विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, तो क्या कर सकते हैं? आप नए पार्टनर बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट, यदि मान लीजिए आप यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है जो बहुत लायबल है, बहुत योग्य है, तो क्या कर सकते हैं? आप नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं? पार्टनर बना सकते हैं। तीसरा, चौथा, जब किसी फर्म के साझेदार अवकाश ग्रहण कर ले या मृत्यु हो जाए,
और ऐसी दशा में एक ही साझेदार बचा तब नए पार्टनर को एडमिशन दिया जा सकता है। आई बात समझ में। इसके बाद ये जब किसी फर्म को विदेश में खोलना, फॉरेन कंट्री में खोलना, तो क्या कर सकते हैं आप पार्टनर बना सकते हैं, वहाँ के लोगों को पार्टनर बना सकते हैं ऐसी कंडीशन। तो 4-5 पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, याद ही हो जाएंगे। 2 नंबर से इसमें क्वेश्चन नहीं आता है, 2 या 3 नंबर में आएगा तो आपको याद है 3 पॉइंट लिख लेंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन में 3 पॉइंट लिख लेंगे। कितने पॉइंट लिखेंगे? 3। टाइम पर्याप्त रहता है, नंबर की कोई पॉइंट वाली गलत नहीं करते आप, तो दूसरा पॉइंट आपका सही तो नंबर काटने के चांसेस कम हो जाते हैं। आई बात समझ। और आपको वो पूरा हो जाता है 20-30 सब जो लिख दें वो भी कोटा पूरा हो जाता है। तो यदि क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि 2 लिखिए तो आप 3 लिखिए, आपको पता है। यदि नहीं पता तो फिर 2 ही लिखेंगे, ठीक है ना। जितना क्वेश्चन का आंसर पूछा है उतना ही लिखा करेंगे। बच्चे जबरदस्ती में क्वेश्चन का आंसर लिख के आते हैं, बात समझ में आ गई। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उत्तर देना है, जबरदस्ती का उत्तर नहीं देना। अब 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि भाई पार्टनरशिप की विशेषता है, अब आप पहले परिभाषा लिख रहे हैं, फिर विशेषता नहीं लिख रहा, परिभाषा क्या लिखना केवल विशेषता। आई बात समझ में। 2 विशेषता है तो 2 ही विशेषताएं लिखिए और एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर होगी बात की नहीं? तो ज्यादा ओवर एक्टिंग क्या होता है, टाइम खराब होता है हमारा, फिर बाद में टाइम मैनेज नहीं हो पाता। तो जितना क्वेश्चन पूछे उतना ही आंसर दें, जबरदस्ती आंसर देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके नंबर आपको मिलने नहीं। हमसे कोई क्वेश्चन बनता है, हम 5 पेज लिख के आते हैं, 3 पेज लिख के आते हैं, कोई मतलब नहीं होता, सेंस ही नहीं होता भाई। नंबर तो आपको उतने मिलेंगे ना भाई, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 से ऊपर थोड़ी 5 देगा टीचर आप। क्लियर होगी बात। इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है इस पे अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है, जब भी नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है, तो एडमिशन देने से जो पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और नए पार्टनर्स को क्या होता है? गेन होता है। आई बात समझ में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना सबसे महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं। इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो पेपर में आते हैं, उनको आपको समझने का प्रयास करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के लिए समझने के लिए मैं आपको क्वेश्चन पहले टिक करा तो मैं समझा देता हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टिक आउट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 टिक आउट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 टिक आउट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, 1 2 3 हो गया, 2 तो नहीं बोला मैंने, 3 4 बोला, 1 3 4 हो गया, 6 7 टिक कर लीजिए, कर लिया। 10 12 कर लिया आप लोगों ने। इसके बाद आप लोग आ जाइए 14 और 16, और इसके बाद एक क्वेश्चन कर लीजिएगा 18। ठीक है बेटा जी, इससे 100% पेपर में क्वेश्चन आते हैं। आप पुराने पेपर उठा के देंगे तब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको समझाने का विचार करूंगा, उससे पहले आप मेरी लैंग्वेज को समझे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं ना। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं आपको, ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। पहले क्वेश्चन किस किस टाइप के आपको मिलेंगे, ठीक है ना, उन्हीं को समझने का प्रयास करना है। एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं बेटा जी ऑफ का, एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन मिलेगा बेटा फ्रॉम से, ओके। और इसके बाद एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें ऑफ और फ्रॉम दोनों रहेंगे। ऑफ उसके बाद क्या होगा? फ्रॉम से, उसके हिस्से का फिर माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। और एक में ओल्ड और न्यू दोनों दिया रहेगा, तो फिर आपको सेक्रीफाइस बस फाइंड करना है। तो ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइस आपको फार्मूला पता ही होगा। क्लियर? तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। एक कौन सा वाला क्वेश्चन मिलता है? ऑफ। दूसरा क्वेश्चन कौन सा वाला? फ्रॉम। इससे तीसरा टाइप का क्वेश्चन कौन सा होता है बेटा? ऑफ और फ्रॉम दोनों मिला के क्वेश्चन होता है। बात समझ में आई कि नहीं? 3 तरह के आपको क्वेश्चन मिलते हैं। लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन सॉल्व करना। आई बात समझ में कि नहीं? लैंग्वेज को करना, समझना है, क्वेश्चन का करना है आपको सॉल्व करना। ऐसे क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन ही दे देता है, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से करके ही जाना है। आज ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा सारे के सारे क्वेश्चन की। आई बात समझ में? देखिए, इसको समझने के लिए पहला आप क्वेश्चन नंबर देखिए 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये आया हुआ क्वेश्चन है,
जिससे बनता है वो भी शांत रहेगी, जिससे नहीं बनता वो भी शांत रहेगा। आप क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि जब आप पेपर में क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, भले आपसे बनता है, आंसर ही नहीं आ पाता। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ लेंगे, आपकी कॉपी में आप क्लास अटेंड किए तो लगा तो जरूरी होगा, आई बात समझ नहीं हो तो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। सभी के नजर बुक पे रहे, पहले क्वेश्चन में लिखा क्या है। इसमें लिखा है बेटा जी, अमायरा और अनाया साया है, देयर टू पार्टनर्स, अमायरा और अनाया, ठीक। अनाया दो पार्टनर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 3:2। 3:2 मतलब 3/5 और 2/5। आगे क्या लिखा क्वेश्चन में, वे अमन को 1/5 भाग के लिए फर्म में प्रवेश करते हैं। अमन का एडमिशन होता है, अमन का एडमिशन कितने के लिए होता है, 1/5 से। अमन का ओल्ड रेशियो नहीं होगा, ये बात आप समझिएगा, अमन का ओल्ड रेशियो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर है ही, क्या ओल्ड रेशियो हो सकता है, ओल्ड रेशियो नहीं होगा। इसका कौन सा रेशियो होगा, न्यू रेशियो होगा। आगे क्या लिखा, ध्यान से पढ़िएगा, प्रवेश कर, जिसे वह अमायरा और अनाया से बराबर अनुपात में प्राप्त करता है। अंडरलाइन इस पॉइंट को, जिसे वह अमायरा और अनाया से बराबर अनुपात में प्राप्त करता है। किस अनुपात में प्राप्त करता है, बराबर अनुपात में प्राप्त करता है। अमायरा, अनाया और अमन के लिए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालें, 2025 का क्वेश्चन। ओके, ध्यान से समझिए, किसके हिस्से का बराबर प्राप्त करते, पहले समझना। अमन के हिस्से का, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के, जिसे वह अमायरा और अनाया से बराबर प्राप्त करता है। उसको 1/5 हिस्सा चाहिए, कितना हिस्सा चाहिए, 1/5, जो दोनों से बराबर बराबर लेता है। बात समझ आ गई, क्लियर होगी बात करना, और आसान था समझना। एक व्यक्ति है जिसको 2 रोटी खानी, मान ध्यान समझिए कहानी, ए बी सी को मान लीजिए 2 रोटी खानी। सी ने कहा, बात को सुनिएगा, सी ने कहा कि मुझे दोनों से बराबर बराबर चाहिए। दोनों से बराबर का मतलब इसको कितना चाहिए, इसको 2 खानी है तो भैया 1/2 निकालो, यही ना होगा। 3 होते तो कितना होता, 1/3 निकाल लेते। 4 होता तो 1/4। ये डिपेंड करता है कितने रिमेनिंग पार्टनर बचे, तो 2 बचे ना, कितना निकालना पड़ेगा, 1/2। 1/2 में कितना हिस्सा है, 1 कौन देगा, अमायरा, 1 कौन देगा, बात समझ पा रहे, समझ पा रहे। तो किसके हिस्से से ले रहा है, वो अपने हिस्से का 1/2 ले रहा है, क्लियर हो गया, अपने हिस्से का 1/2 ले का, अपने हिस्से ऑफ का। इसका हिस्सा कितना है, 1/5। सभी नजर यही ना, 1/5 का 1/2। 1/2 समझ में आया दुनिया, 2 पार्टनर है ना, तो 2 से बराबर बराबर, तो 1/2 ही होगा, क्लियर। 3 होती तो कितना होता, 1/3। 4 होता तो 1/4। अब देखिए इससे कितना ले गए, 1/5 का 1/2 का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है बेटा जी क्या, इनटू। क्या मतलब होता है, इनटू। बात समझ में आ गई। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, माइनस। तो इनटू करिए, कितना कितना हिस्सा लेगा दोनों से, 1/10, 1/10। अब ये बताइए, मान लीजिए इनका हिस्सा 5:3। जब ये लोग एक एक रोटी सेक्रीफाइस करें तो क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा इनका हिस्सा, घटेगा। तो माइनस करेंगे प्लस करेंगे, माइनस। तो इसके हिस्से से माइनस हो जाएगा और इसके हिस्से में एक माइनस हो जाएगा। तो इसका शेयर कितना बचा, 4। इसका कितना बचा, 2। इसके कितने हिस्से हो जाएंगे, 2। इसको पहले से दिया था, बात समझ में आई कि नहीं है, कोई दिक्कत। तो जो हिस्सा लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हमारा और क्या करना पड़ेगा, इनके हिस्से से माइनस की प्लस, माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस। किसके हिस्से से माइनस करना पड़ेगा, हमारा और अनाया। तो हमारा हिस्सा कितना है, 3/5 का 1/10 माइनस कर दीजिए। ये फ्रॉम वाले में आ गया क्वेश्चन। पहले किसमें हुआ, ऑफ, फिर किसमें आया, फ्रॉम। किस कैटेगरी क्वेश्चन बन गया, ऑफ फ्रॉम कैटेगरी। बात समझ में आएगी। पहले क्या हुआ,
ऑफ फिर क्या हो, क्लियर हो गई बात की नहीं? हुआ ना वही केस, ऑफ के बाद फ्रॉम, फ्रॉम मतलब माइनस, तो पहले इनटू करना फिर क्या करना, माइनस। निकालिए कितना आता है, 10 5 दूनी 2 तिहाई 1, 10 का नाम 10, ये पता है ना, इससे डिवाइड करते फिर इनटू करते, तो कितना है 5/10। इसका हिस्सा कितना 2/5, कितना माइनस करेंगे 1/10, एलसीएम कितना आएगा 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 3/10। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए कितने से इंटू कर दिया जाए, 2, तो 2 से ऊपर करेंगे तो 2 से नीचे, 2 कितना हो जाएगा 2/10। समझ में आई बात की नहीं, क्लियर हो गई? तो न्यू रेशियो आपका क्या है, न्यू रेशियो ऑफ अमायरा, अनाया एंड अमन, 5:3:2। अब किताब पहले का आंसर गलत लिखा था, इसका आपको सुधराया था, ठीक है ना? ये आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत किस बच्चे को, कोई समस्या? मैं आपको बता दूं, आप अपने से सॉल्व नहीं करेंगे, पेपर में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बिना देखे क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करना। मैं क्वेश्चन आपको टिक करा दूं, इस लेवल क्वेश्चन कौन कौन से आपको मिलेंगे। इस लेवल के लिए क्वेश्चंस को आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर बेटा क्वेश्चन नंबर 6, 7, इसी लेवल क्वेश्चन, इस 6 और 7, ओके। और 9 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है, यदि आप करना चाहें तो कर लीजिएगा। 6, 7 और 9 इसी टाइप का क्वेश्चन आप करिएगा। ना मेरे बने तो मेरे से आप कल बात कर लीजिए कि सर यह सॉल्व नहीं आएगा, इसका आंसर नहीं है, बिना देखे करना। फिर मैंने लगवाया उसको, आप मान ले सकते हैं गलती हो रही है, और आप बिना देखे प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन। क्लियर होगी बात? कोई समस्या किसी बच्चे को? चलिए अब आते हैं दूसरे लेवल के क्वेश्चन। दूसरे लेवल क्वेश्चन देखने के लिए आपको होगा 3 नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन मिला, 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसको लिखना चाहते हैं कि आपने लिखा नहीं, आप लोगों लिखा है, आपने नहीं किया, आप नहीं आई। क्वेश्चंस के टाइप की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जिससे ना बने मेरे से पूछ लेगा, क्योंकि लास्ट रिवीजन लगभग चल रहा है, ओके। इसके बाद रिवीजन आप लोगों का नहीं मिलेगा, क्वेश्चन करिएगा क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आने ही है। चलिए अगले टाइप क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सभी लोग, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आए हैं। क्या दिया क्वेश्चन, ध्यान दें। ABC 3 पार्टनर, ओके 3 पार्टनर, एक A है, एक B है और एक C, ओके। 3 पार्टनर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 6:5:3। 6:5:3 मतलब कितना हुआ, 6/14, 5/14, 3/14। कोई समस्या है? उठने में दर्द की तकलीफ? चलिए आगे बढ़िए। 19 दाग को नया साझेदार बनाया और तय किया, उसका हिस्सा कितना रहेगा 1/8। नया पार्टनर कौन आ रहा है, डी, इसका शेयर कितना 1/8, ये लिखा है। आगे क्वेश्चन कहता है पुराने साधनों ने पुराना अनुपात ही कायम रखा, सब साधन पर नवीन और लाभ अनुपात और पुराना जागृत अनुपात निकालिए। यदि क्वेश्चन केवल इतना भी लिख दे कि 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, नया पार्टनर 1/8 बस हो गया, इसके बाद क्वेश्चन कुछ नहीं बोला। या तो मान लीजिए बोला है पुराना अनुपात ही कायम रखते हैं, सब कुछ बोला है, पर ये क्वेश्चन ना बोले तब भी करने का तरीका सेम रहेगा। बात समझ में आएगी? क्या तरीका रहेगा कि भैया
डी का एडमिशन कितने शेयर के लिए हुआ? 1/8। डी का जो एडमिशन हुआ वो कितने शेयर के लिए हुआ? 1/8 शेयर के लिए एडमिशन हुआ। ओके, 1/8 शेयर के लिए एडमिशन हुआ तो किसमें हिस्सा उसको दिया जाएगा? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की जानकारी आपको नहीं, प्रॉफिट की जानकारी आपको नहीं। यदि प्रॉफिट की आपको जानकारी नहीं तो क्या मानेंगे प्रॉफिट? 1। तो लेट द प्रॉफिट ऑफ फर्म कितना है? ₹1। उसमें से डी का शेयर कितना है? डी का शेयर है बेटा 1/8। अब बचे के निकालेंगे रिमेनिंग शेयर। क्या निकालेंगे? रिमेनिंग शेयर मतलब बचा हुआ हिस्सा। तो रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा? 1 में से क्या माइनस कर दो? 1/8 कितना आएगा? 7/8। ये समझ में आया? 7/8 ये आपको निकालना पड़ेगा। जब तक ये क्वेश्चन ये नहीं निकालेंगे तो फाइंड नहीं कर पाएंगे। अब ये बताइए ये 7/8 हिस्सा बचा किसका? बाकी 3 पार्टनर्स का। तीनों पार्टनर लेंगे ना 7/8 का हिस्सा। भाई इसका हिस्सा तो फिक्स है कि उसको कितना करना? 8 में से 1 रोटी खानी। बाकी 7 रोटी बची कौन खाएगा? ए, बी और सी। किस रेशियो में खाएंगे? पुराने अनुपात में। यदि क्वेश्चन नहीं बोल रहा कुछ किस अनुपात में खाने के लिए तो किस अनुपात में खाएंगे? यदि क्वेश्चन बताता कि 3:1 में खाएंगे, इक्वली खाएंगे तो बात अलग थी। पर यहाँ क्वेश्चन ने आपको कुछ भी नहीं बताया, किस अनुपात में बोलेंगे? पुराने अनुपात में। देखिए ये वाला क्वेश्चन है इस टाइप का, ऑफ वाला। कौन सा क्वेश्चन है? ऑफ। आई बात समझ में? किस केस देगा भैया? 7/8 शेयर का 6/14 कौन लेगा? ए। रिमेनिंग शेयर कितना बचा ना? 7/8 का 5/14 कौन लेगा? बी। और 7/8 का 3/14 कौन लेगा? सी। ओके, जो रिमेनिंग शेयर बचे लोग ले लेंगे। का मतलब क्या होता है बताइए? इनटू। क्या होता है? इनटू कर लिया। सक्षम 42 42/112। 7×5 35/112। 7×3 21/112। यहाँ 112 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 14 से इंटू कर दें। 14 से ऊपर 14 से नीचे 14। ओके, अब जरा ध्यान दें, चेक करें, क्रॉस चेक बहुत जरूरी है। इसको प्लस करिए। 42 35 21 14 किसके बराबर होना चाहिए? डिनोमिनेटर हर के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? हर के बराबर होना चाहिए। तो 42 35 21 14 प्लस करें तो कितना आएगा? 112। कितना आएगा? 112। बात समझ में आई कि नहीं है? अब देखिए एक तरीका और होता है ऐसे क्वेश्चन में ना, आपका ओल्ड रेशियो क्या बन जाता है? सैक्रिफाइस रेशियो। क्या बन जाता है? से निकालने की आवश्यकता नहीं होती जब केवल नए पार्टनर का हिस्सा दिया हो, डिस्ट्रीब्यूशन ना दिया हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ओल्ड रेशियो क्या बन जाता है? सैक्रिफाइस। तो आपको सैक्रिफाइस निकालने की आवश्यकता नहीं। सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा? 6/14 5/14 3/, निकालने की आवश्यकता है ही नहीं। ऐसी कंडीशन में क्या बन जाता है? आपको ओल्ड ही सैक्रिफाइस। यदि आप उसको प्लस करेंगे 6 5 कितना होता है? 11 3 14। 14 शेयर उसका है कि नहीं? किसका? नए पार्टनर। तो जो इन लोगों ने सैक्रिफाइस किया वो मिला किसे? डी को। बात समझ में आई कि नहीं? दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हैं, इस तरीके से चेक करें या इस तरीके से। बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत आप लोगों को? तो न्यू रेशियो क्या है? 42 35 21 और 14। यहाँ लिखेंगे आप लोग। इतना करने के बाद न्यू रेशियो को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी क्या है बेटा? 42:35:21:14। ये कैंसिल हो रहा है इससे? sacrifice ratio of A, B and C 6:5:3। ओके, बात समझी कि नहीं समझा? कर लेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत? ये बहुत बात है, ये सेकंड टाइप क्वेश्चन ऑफ वाला। इसमें केवल नए पार्ट का हिस्सा दिया रहेगा, आपको कोई क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, फिर आपको अपने से करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? कोई समस्या? सेकंड टाइप क्वेश्चन समझ में आ गया?
इसको करने के लिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं अपने से। क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दीजिएगा अभी आप लोग। ये समझ में आ गया कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 10% लिखा है ना। डी का डिवीजन कितने से मिले हुआ? 10%। 10% का मतलब क्या होगा? 10/100। 10/100 का मतलब होगा 1/10। 1/10 उसका शेयर होगा। बात समझ? यहाँ पे परसेंटेज लिखो तो क्या मानेंगे? तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे और कुछ लेंगे। क्लियर होगी बात? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? तो इसके लिए आप लोग 2 3 4 क्वेश्चन कर लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाए कैसे करना। चलिए 6 7 मैंने बताया दिया आपको कैसे करना, बन जाएगा। पहला टाइप क्वेश्चन का है 6 7 9। अब आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये तीसरा टाइप क्वेश्चन का मिलेगा। कौन सा है? तीसरा टाइप। कब का इसको आप लिख लेंगे? क्वेश्चन नंबर आएगा आप लोगों को पुनः मैं कह रहा हूं, आप लोग अपने से क्वेश्चन जरूर करिएगा। घंटे भर बैठ के कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे आज ही। और नहीं करेंगे तो पेपर में सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप लोग, तो जितना हो करेंगे। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर बेटा 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? ए और बी दो पार्टनर है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10। जब मैं करा रहा था एक्सरसाइज तो सारे क्वेश्चन कराए थे नहीं कराए थे? कराए, सारे क्वेश्चन मैंने कराए। एक क्वेश्चन कराया हो गया। हां 11 कराए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए और बी दो पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5। 7:12, 7/12, 5/12। सी का एडमिशन कितने शेयर के लिए होता है? 1/6 शेयर। 1/6 भाग 7। जिसे उसने ध्यान से बोलिए 9 करेंगे, जिसे ने 1/24 भाग आज से वाला क्वेश्चन कौन सा है? फ्रॉम। और 1/8 भाग से लिखा है कौन सा वाला पॉइंट? माइनस वाला। सीधे क्या कर देना आपको? माइनस कर देना। जिसके शेयर से जितना जितना सेक्रीफाइस उसको माइनस कर देना। क्या कर देना? माइनस। तो सेक्रीफाइस तो बता रहा है ना, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/24। अब बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/8। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर जितना जितना इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया उसको कर देंगे अपन माइनस। तो इसका कितना शेयर कर रहा हूं? 7/12। कितना सेक्रीफाइस किया? 1/24। बात समझ में आ गया? से वाला क्वेश्चन फ्रॉम से लिखा, उसके हिस्से से लिखा क्वेश्चन लिखा कि नहीं लिखा? उसके हिस्से का नहीं लिखा, से। क्लियर हो गई बात? इस लैंग्वेज को समझना है, इसको पकड़ना है आपको। तो कितना आएगा बेटा? 24, 12 दूनी 24 और कितना हो जाएगा? 14, 1, 13/24, 5/12 कितना? 1/8। एलसीएम कितना आएगा? 24, 12 दूनी 24, 10, 8 3 24, 7/24। यहाँ 24 लाने के लिए कितने से कर दें? 4 से। तो 4 से ऊपर और 4 से नीचे, 4 1 4, 4 से 24 प्लस करिए 13 7 20 4 24 हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्लियर? अब देखिए इसमें सेक्रीफाइस पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। सेक्रीफाइस पे आपको क्या ध्यान देना है? इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। जब भी आप सेक्रीफाइस करें तो डिनोमिनेटर करना पड़ेगा सेम। तो इसमें 24 यहाँ 24 लाने के लिए कितने सिंपल करना पड़ेगा? 3 से ऊपर और 3 से नीचे। तो 3 का नाम 3, 8 3 24। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या बना? 1:3। 1:3। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? जहां फ्रॉम लिखाओ से लिखाओ तो आप इस शब्द का इस्तेमाल करके ऐसा क्वेश्चन सॉल्व। ये तीसरा टाइप क्वेश्चन समझ में आया? तीसरा टाइप नहीं आया? आ गया?
चलिए, तो न्यू रेशियो क्या है ए बी का? न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी क्या बेटा? 13:7:4। सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? ऑफ ए एंड बी 1:3। अब एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तो बचा, चौथे टाइप में आइए 14 नंबर क्वेश्चन। इसी में से है पर करना थोड़ा तरीका आपको समझना करना कैसे। ओके, देखिए क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसको पढ़ते हैं, समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 शांति बना के रखना जो बातें कर रहे हैं बच्चे। ओके, अब ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 14, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोला क्वेश्चन है। ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है, ए और बी पार्टनर है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3:2, 3/5 और 2/5। ओके, किसका एडमिशन हुआ बेटा? सी का। सी का एडमिशन के विषय में क्या बोला? सी को साधारण बनाते, ठीक है। अब क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़ी करेंगे, ध्यान दें। आ अपने भाग का, ये लिखा है, आ अपने भाग का लिखा है ना। ए सरेंडर 1/3 शेयर ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का। ए का हिस्सा कितना है? 3/5। अपने भाग का सेक्रीफाइस बता रहा है, क्या बता रहा है? सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस में लिखेंगे 3/5 का कितना? 1/3। किसको दे रहा है? सी को। सी को का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, इनटू कर दीजिए, कितना होगा? 3 15। ये किसको मिलेगा? सी को। 3/, नहीं समझेगा? आ अपने हिस्से का, अपने हिस्से कितना? 1/3। आ का हिस्सा हो गया, उसके हिस्से का अपन 1/3 निकाल, 3/15 किसको दे रहा है? सी। बात समझे कि नहीं समझे? लैंग्वेज को समझना, उससे लिखना है। क्लियर होगी बात? आगे क्या लिखा? आगे लिखा है बा अपने भाग का, बा का शेयर कितना है? 2/5। का मतलब क्या होता है? इनटू कितना? 1/4। किसको दे रहा है? सी को। कितना आएगा? 2 और 20। यहाँ प्लस हो जाएगा कितना? 2/20। ये बात आप समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? ये लिखा है क्वेश्चन में, अपने वक्त कितना दे रहा है, उसके हिस्से का निकालिए, उसको मिला सी को मिला। यहाँ सी का शेयर नहीं किया ना, यहाँ सी का शेयर क्वेश्चन ने बताया कि सी कितना थी, वो लोग अपने हिस्से सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितना कितना मिलेगा। क्लियर होगी बात? अब ये बताइए जो हिस्सा इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया, जिस 3/15 किसने दिया? ए ने, और 2/20 किसने दिया? बी ने। तो इसके हिस्से से प्लस करेंगे माइनस? माइनस। जो हिस्सा लोगों ने सेक्रीफाइस किया करेंगे माइनस। तो पहले क्या है? ऑफ, फिर क्या है? फ्रॉम, माइनस। समझ में आएगा? तो माइनस कर देंगे 3/15। इसका हिस्सा कितना? 2/5। कितना माइनस करेंगे? 2/20। एलसीएम कितना आया? 15। 5 दे 15, 3 त्रिकाई 9, 15 का 9 15, तो कितना हो जाएगा? 6/15। यहाँ क्या हो जाएगा? 20, 5 चौक 20, 8 और 2, 6/20। एलसीएम में कितना आएगा बेटा? 60, 15 चौको 60, 4 तिहाई 12, 20 तिहाई 60, 3 दूनी 6, 18/60। इस क्वेश्चन यदि आप ध्यान से देखें ना बेटा, तो कहीं भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्या? नहीं, हर समान नहीं। यदि क्वेश्चन में हर समान नहीं तो हर आपको समान करना पड़ेगा अपनी तरफ से, डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा? सेम करनी पड़ेगी। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा इन दोनों का? तो यहां आप लिखेंगे बेटा न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी।
क्या होगा न्यू रेशियो बेटा 6/15 रेशियो 6/20 रेशियो 18/60। ओके एलसीएम कितना आएगा बेटा 60। एलसीएम कितना आएगा 60। क्लियर हो गई बात 15 4 है कितना हो जाएगा 24 20 18 और 18 एलसीएम 24 रेशियो 18 रेशियो 18 कैंसिल आउट करिए बेटा 4 रेशियो 3 रेशियो ये क्या बन गया आपका बात समझ आ गई इसी प्रकार से अपने 3 नंबर क्वेश्चन ओके और 16 नंबर क्वेश्चन कैसे करना है इसमें न्यू और ओल्ड दोनों दिया है ना 16 नंबर में न्यू और ओल्ड दोनों दिया है क्या फाइंड करना है सैक्रिफाइस तो न्यू और ओल्ड दोनों सैक्रिफाइस को फाइंड निकालोगे कोई दिक्कत नहीं ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला लगा के क्या निकालोगे आप लोग सैक्रिफाइस बताना पड़ेगा कोई दिक्कत तो उसमें नहीं ये समझ में आ गया कैसे करना है आप लोग क्वेश्चन कोई समस्या कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बार अपने से जरूर करिएगा यदि आप लोग अपने से जरूर नहीं करेंगे तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्लियर है उस जगह मूड पड़े तो मत